सोचिए, आप 6 घंटे की लंबी फ्लाइट पर चढ़ने वाले हैं और उड़ान भरने से पहले आपको पूरा यकीन है कि आप इस फ्लाइट में बुरी तरह बोर होंगे। 6 घंटों तक अपनी सीट पर बैठे रहना कोई आसान काम है क्या? सुनने में ही मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपको 18 घंटे की फ्लाइट में बैठा दिया जाए तो जी हाँ, ऐसी फ्लाइट्स भी मौजूद हैं और लोगों को काफी पसंद भी आ रही हैं। आजकल लोग बिना रुके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना पसंद करते हैं। यह हमारी तेजी से व्यस्त होती दुनिया की प्रकृति है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पहली लंबी दूरी की फ्लाइट ने 20 साल पहले उड़ान भरी थी। 1 मार्च 2001 को कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस ने अपनी पहली नॉन स्टॉप यात्रा की थी, जिसमें इसने 7,332 मील की दूरी तय की थी। सुबह के वक्त फ्लाइट नेवार्क से रवाना हुई और उत्तर की ओर बढ़ी। इसने अमेरिका के उत्तरी भाग और उसके बाद कनाडा की यात्रा की और फिर उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरी। इसके बाद जहाज रूस, मंगोलिया और चीन के ऊपर से गुजरा और 16 घंटे बाद यह हांगकांग में उतरा। दुनिया भर के कारोबारी इस नए विकास से उत्साहित थे, क्योंकि इसने तेजी से यात्रा की काफी सारी संभावनाओं को खोल दिया था। दुनिया के इन 2 प्रमुख वित्तीय केंद्रों में व्यापार करने वाले लोग लगातार यात्राएं करते हैं, लेकिन 2001 से पहले ऐसी कोई भी नॉन स्टॉप कमर्शियल फ्लाइट मौजूद नहीं थी जो इस तरह की यात्राओं को ज्यादा सुविधाजनक बना सके। है ना मजेदार? नेवार्क से पहली फ्लाइट के कुछ दिनों बाद ही यूनाइटेड एयरलाइंस ने हांगकांग के लिए अपनी सेवा शुरू की, लेकिन जब इसके विमान JFK हवाई अड्डे से रवाना हुए तो इस एयरलाइंस ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि दूरी लगभग 2 मील लंबी थी। आजकल सिंगापुर एयरलाइंस लंबी दूरी की यात्रा का चैंपियन है, जिसकी फ्लाइट नेवार्क से सिंगापुर के लिए चलती है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे लंबी व्यावसायिक उड़ान 18 घंटे और 45 मिनट तक चलती है और 9,500 मील से अधिक की दूरी तय करती है। यह फ्लाइट पृथ्वी की चौड़ाई से भी लंबी दूरी तय करती है। अगर आजकल लंबी दूरी की उड़ानें इतनी आम हो गई हैं, तो लोग अभी भी कनेक्टिंग फ्लाइट्स की खोज क्यों करते हैं? यह एक अच्छा सवाल है और इसका जवाब है पैसा। आइए एक नजर डालते हैं सिंगापुर से न्यूयॉर्क के लिए लंबी उड़ान पर। इन उड़ानों के लिए सिंगापुर एयरलाइंस एक एयरबस 350-900 ULR का उपयोग करती है, जिसमें ULR अल्ट्रा लॉन्ग रेंज को कहते हैं। दुनिया में ऐसे केवल 7 हवाई जहाज हैं और वह बिना रुके 9,700 मील की दूरी तय कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइप 253 यात्रियों के साथ यात्रा कर सकता है, जबकि इसके अल्ट्रा लॉन्ग वर्जन में केवल 161 सीटें होती हैं। यह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इन फ्लाइट्स में कोई इकोनॉमी पैसेंजर नहीं होता है। बिल्कुल, इसमें बिजनेस पैसेंजर्स की 67 सीटें होती हैं और प्रीमियम इकोनॉमी की 94 सीटें होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्यादा पैसेंजर और ज्यादा सीटों से एयरक्राफ्ट का वजन भी ज्यादा हो जाता है और ज्यादा वजन उठाने से ज्यादा तेल खर्च होता है, जिसका मतलब है पिट स्टॉप। अब समझ में आया यह सब एक दूसरे से कैसे जुड़ा है? वैसे भी बिजनेस और प्रीमियम क्लास के यात्री अपने टिकट के लिए ज्यादा पैसे देते हैं, तो आखिर में एयरलाइंस को दुनिया का चक्कर लगाने वाली इन लंबी फ्लाइट से कुछ नुकसान नहीं होता है।